आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। ये मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं और भारत में लीगल तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग करके आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज मैं आपको 5 मास्टर स्टेप्स बताऊंगी जो आपको एक बिगिनर से प्रो ट्रेडर बना देंगे। व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? जरा इमेजिन कीजिए, आप अपनी छुट्टियों में अमेरिका घूमने जा रहे हैं। वहां जाकर शॉपिंग करने, टैक्सी का किराया देने और बर्गर खाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जाहिर सी बात है, डॉलर की। आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, अपने इंडियन रुपीज़ एक्सचेंज काउंटर पर देते हैं और बदले में डॉलर ले लेते हैं। आपको शायद पता ही नहीं चला, लेकिन डॉलर हाथ में लेते ही आपने दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल बाजार में अपना पहला ट्रेड कर लिया है। जी हाँ, इसे ही हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम फाइनेंस की उस दुनिया का दरवाज़ा खोलने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट से कई गुना बड़ी है। आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। ये मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं और भारत में लीगल तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग करके आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज मैं आपको वो 5 मास्टर स्टेप्स बताऊंगी जो आपको एक बिगिनर से प्रो ट्रेडर बना देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की ये नॉलेज आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर आप सच में अपनी वेल्थ को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेक्स आखिर है क्या। फॉरेक्स का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा विदेशी मुद्रा बाजार है जहां दुनिया भर की करेंसीज यानी मुद्राओं को खरीदा और बेचा जाता है। जहां हमारा स्टॉक मार्केट मुख्य रूप से कंपनियों के शेयर्स और इक्विटीज में डील करता है, वही फॉरेक्स मार्केट पूरी तरह से अलग अलग देशों की करेंसीज पर फोकस करता है। अब आप सोचेंगे कि इस मार्केट में ट्रेडिंग करने के फायदे क्या क्या हैं। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी टाइमिंग। स्टॉक मार्केट शाम को बंद हो जाता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला रहता है। आप दिन हो या रात अपनी जॉब या बिजनेस की सहूलियत के हिसाब से कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है हाई लिक्विडिटी। इस बाजार में इतने सारे खरीदार और बेचने वाले मौजूद होते हैं कि आपको अपनी करेंसी बेचने के लिए कभी इंतजार नहीं करना पड़ता है। और तीसरा और सबसे शानदार फायदा यह है कि आप यहाँ मार्केट के ऊपर जाने पर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और मार्केट के नीचे गिरने पर भी। जब एक देश की करेंसी मजबूत होती है तो दूसरे देश की कमजोर होती है। एक स्मार्ट ट्रेडर इसी डिफरेंस का अंदाजा लगाकर अपना रिटर्न निकालता है। लेकिन दोस्तों, एक कड़वा सच याद रखिएगा, जहां हाई रिटर्न होता है वहां हाई रिस्क भी होता है। फॉरेक्स मार्केट में वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बहुत तेज होता है। अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है तो आप भारी नुकसान का शिकार भी हो सकते हैं और डर कर पैनिक सेलिंग भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या हम भारत में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग फेमा फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियमों के तहत आती है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। आप सीधे तौर पर किसी भी विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाकर करेंसी नहीं खरीद सकते। आपको आरबीआई से अप्रूव ब्रोकर के जरिए ही ट्रेड करना होता है। भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का सबसे सही समय कौन सा है? दोस्तों, इस मार्केट में लंदन और न्यूयॉर्क के सेशन सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। भारतीय समय के अनुसार लंदन सेशन दोपहर 12:30 बजे से रात 9:30 बजे तक और न्यूयॉर्क सेशन शाम 6 बजे से रात 3:30 बजे तक चलता है। जब ये दोनों सेशंस एक साथ खुले होते हैं तब बाजार में वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है और पैसे कमाने के सबसे ज्यादा मौके होते हैं। भारत में एक वैलिड बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और जरूरी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन अकाउंट खुलते ही सीधे पैसे मत लगाइए। फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको इन 5 प्रो टिप्स को अपने दिमाग में बिठाना होगा। पहली टिप है, फॉरेक्स के बेसिक्स को गहराई से समझिए। फॉरेक्स मार्केट में हमेशा 2 करेंसीज का जोड़ा होता है, जिसे हम करेंसी पेयर्स कहते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर यानी अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपया। इसमें जो पहली करेंसी है यानी यूएसडी, उसे बेस करेंसी कहते हैं और दूसरी जो करेंसी है कोट करेंसी। अगर यूएसडी आईएनआर का रेट 92 चल रहा है तो इसका मतलब है कि $1 खरीदने के लिए आपको 92 रुपए देने पड़ेंगे। ट्रेडिंग करते समय अगर आपको लगता है कि डॉलर मजबूत होगा तो आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं यानी खरीदते हैं, और अगर आपको लगता है कि डॉलर गिरेगा
तो आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं यानी बेचते हैं। इसके साथ ही आपको लॉट साइज और लेवरेज को भी समझना होगा। लॉट साइज एक पैकेट की तरह होता है। शुरुआत में आपको रिस्क कम करने के लिए माइक्रो या मिनी लॉट से ही शुरुआत करनी चाहिए। लेवरेज का मतलब है आपके ब्रोकर से मिलने वाला उधार, जिससे आप कम पैसे में भी बड़ी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, लेवरेज एक दो धारी तलवार है, जो मुनाफा बढ़ा सकती है तो नुकसान भी करवा सकती है। दूसरी टिप है टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। बिना रिसर्च किए ट्रेड लेना जुआ खेलने के बराबर है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी देश की जीडीपी, वहाँ की सरकारी नीतियाँ, अंतरराष्ट्रीय संबंध और ब्याज दरों को ट्रैक करते हैं, जो बताते हैं कि करेंसी क्यों हिलेगी। वही टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स, ग्राफ्स, मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ते हैं, जो बताते हैं कि करेंसी कब हिलेगी। ये दोनों चीजें मिलकर आपको बताती है कि मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है। तीसरी टिप है ऑर्डर के प्रकार। एक स्मार्ट ट्रेडर को अपने ऑर्डर सेट करना आना चाहिए। अगर आप मार्केट में रेट पर तुरंत ट्रेड लेते हैं तो वो मार्केट ऑर्डर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब कीमत एक खास लेवल पर आए तभी खरीदारी हो, तो आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑर्डर। ये वो सेफ्टी बेल्ट्स हैं जो मार्केट के अचानक पलटने पर आपको भारी नुकसान से बचाते हैं। स्टॉप लॉस लगाए बिना कभी भी ट्रेड मत कीजिए, वरना आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। चौथी टिप है एक भरोसेमंद ब्रोकर का चुनाव। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपका ब्रोकर ही आपका सबसे बड़ा साथी है। हमेशा ऐसा ब्रोकर चुनें जो सेबी या आरबीआई द्वारा पूरी तरह से रेगुलेटेड है। उसका प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए और उसके चार्जेस भी पारदर्शी होने चाहिए, जैसे कि जीरोधा, HDFC सिक्योरिटीज या एंजल वन जैसी जानी मानी फर्म्स भारत में लीगल ट्रेडिंग की सुविधा देती है। किसी भी अनजान प्राइवेट या विदेशी ऐप के लालच में आकर अपना इन्वेस्टमेंट मत फंसाइए। पांचवी और सबसे क्रिटिकल टिप है डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस। अपनी मेहनत की कमाई और अपना असली पैसा लगाने से पहले हमेशा एक डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस कीजिए। डेमो अकाउंट बिल्कुल असली मार्केट की तरह काम करता है, लेकिन उसमें पैसा वर्चुअल होता है। आप वहां बिना किसी डर के अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना सीख सकते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने लालच और डर जैसे इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख सकते हैं। जब आप डेमो अकाउंट में लगातार प्रॉफिट बनाने लगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तभी असली पैसों से शुरुआत करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये एक स्किल है, एक प्रोफेशन है। अगर आप इसे पूरे डिसिप्लिन, सही नॉलेज और परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ करते हैं, तो ये मार्केट आपको वो फाइनेंशियल आज़ादी दिला सकता है जिसका आप सपना देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में सही रिसर्च आपको करोड़पति बना सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर आपके दिमाग के सारे जाले साफ कर दिए होंगे और आपको एक सही दिशा दिखाई होगी। अब आप बिना समझे बाजार में नहीं कूदेंगे, बल्कि एक प्रोफेशनल की तरह अपनी जर्नी शुरू करेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि आज आपने फाइनेंस की कोई बहुत ही एडवांस और काम की चीज़ सीखी है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने उस सभी दोस्तों, भाई बहनों और कलीग्स के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट के अलावा कुछ नया सीखना चाहते हैं। उन्हें सही जानकारी दीजिए ताकि वो किसी फ्रॉड का शिकार न हो। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने का विचार कर रहे हैं या आप सिर्फ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं। मैं आपके जवाब पढ़ने का बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और वेल्थ क्रिएशन की ऐसी ही डीप, लॉजिकल और पावरफुल मास्टर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बेल का आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि ऐसा कोई ज्ञानवर्धक और ज़रूरी वीडियो आपसे कभी भी ना मिस हो। तो मैं हूँ नंदिता और मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक और नए और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपनी रिसर्च खुद कीजिए, डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करते रहिए और बिना डरे समझदारी से इन्वेस्टमेंट करते रहिए। अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।